इस लड़की को चाय भी बनाने नहीं आती है। आपको याद है ना, आपको डायबिटीज है, उसके बाद भी इसने कितनी चीनी और कितनी काली चाय बनाई थी, और आपने फिर भी इसको चाबियां पकड़ा दी। मतलब हम वर्थलेस हैं आपके लिए। मैं तो कहती हूँ अभी भी मौका है आपके पास, चाबियां हमें दे दो, हम संभाल लेंगे पूरा घर। देखो, अब तुमने चाय की याद दिला ही दी है तो अच्छा किया, क्योंकि मैं तो भूल गई थी उस बात को। पर चाय के साथ तुमने जो भी कुछ किया था वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि अपना काम सही करने के चक्कर में दूसरे के काम को बिगाड़ देना, ये कहाँ की सही बात है? तुम दोनों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम क्या कर रही हो तो क्या होगा तुम दोनों का? लेकिन नहीं, तुम्हें उस बात की तो कोई परवाह ही नहीं है, और ना ही तुम दोनों अपने आप को बदलना चाहती हो। लेकिन अगर तुम दोनों ऐसी ही रही ना, तो इस घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। मम्मी जी, मैं कह रही थी कि दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो इस घर की बड़ी बहू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा घर अच्छे से दीदी ही संभाल पाएंगी। तो आप इनको चाबी दे दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इशू, मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है, और हाँ, अगर तुम्हें भी ये जिम्मेदारी नहीं उठानी तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उठा लूंगी। तुम मना कर दो। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो घर की बड़ी है, मुझसे ज्यादा समझदार होंगी। तो ठीक है, आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, और अब से तुम ही देखोगी कि तुम्हें इनसे क्या काम करवाना है। और अगर इसके बाद भी ये दोनों काम नहीं करती तो तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। जी मम्मी जी। ईशु, इधर आओ बेटा। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब समझा दूंगी।